मैंने उनका सेकंड मैरिज तुड़वा दिया तो उनकी इज्जत गई है, मेरी इज्जत नहीं गई है। मुझे भी लोग बोलते हैं कि तूने किस लड़के से प्यार किया जो तेरा हुआ भी नहीं। विनय शर्मा को मार के भगाया गया क्योंकि वो होली के दिन किसी औरत के साथ बदतमीजी कर रहे थे। जैसे ही हमारे बीच झगड़ा होगा उनकी मम्मी मेरे रूम में आ जाती हैं और हरदम बोलती हैं छोड़ दो भैया, मतलब छोड़ दो इसको, हम दूसरी शादी करा देंगे, गांव में शादी करा देंगे। जो इनकी अय्याशियाँ करने की आदत है जो शायद उनकी कभी छूट नहीं सकती। मेरे हस्बैंड मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने सिंदूर ही लगाया था ना, शक्ल थोड़ी बदल कर गई थी कि आप मुझे सिंदूर में देखे नहीं हो। सिंदूर के साथ ये मेरा फ़ोटो नहीं है कि वो मुझे नहीं पहचान पाए थे। जिससे भी शादी करे तो उनको पता है, तो उन लड़की को समझना चाहिए कि जो लड़की उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की, घर पे सपोर्ट की, वो आदमी जब उस लड़की का नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा। यहाँ पे उन्होंने खुद लिखा है थैंक यू मेरी जान, लव यू फॉर एवर। मैंने बोला कि आप रिटर्न करते हो पैसा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने लिखा है फिर लेता भी तो तुम ही से हूँ ना। शॉर्ट्स कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। वो जो फ़ोटोज़ हैं वो टिकटॉक के टाइम के हैं और वो सारे फ़ोटोज़ उनके भी फ़ोन में हैं। वो फ़ोटो उनको खुद को पसंद था। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक शादी हो रही थी। शादी में एक पत्नी पहुंचती है और पति की शादी रुकवा देती है। क्या कुछ मामला है जानते हैं और समझते हैं। पहले पति की दूसरी शादी पहली पत्नी पहुंचकर शादी रुकवा देती है। आज हम उत्तर प्रदेश से चल करके गुजरात आए हैं और ये पत्नी गुजरात में रहती हैं। क्या कुछ मामला है जानते और समझते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम रेशमा सिंह है। जी क्या कुछ मामला था कि आप अपने पति की शादी में? मैं बस यही कहूँगी 9 साल से हम एक दूसरे को जानते थे, हमारे बीच प्यार था, हमने शादी का डिसीजन लिया, हमने कोर्ट मैरिज किया, हमने सामाजिक शादी किया। इसके बावजूद भी आप दूसरी शादी करने आते हो। हमारा जब शादी हुआ था उसके बाद सबसे पहले 8 दिसंबर को जो हमारा सामाजिक शादी हुआ था उसके बाद जब मैं गई तो 12 दिसंबर 2022 को मतलब दूसरे दिन ही शायद मेरी सारी ज्वेलरी ले ली गई, ये बोल के कि हमें कुछ काम है। मैंने बोला ठीक है, मतलब शायद मम्मी को रखना होगा ये वो, तो मेरी सारी ज्वेलरी ले लेते। तब मुझे थोड़ा शक हुआ था। फिर उनके बाद जो हर एक दिन एक दो दिन बीतता गया। उसके बाद हर दिन जो उनकी मम्मी कुछ बोलती थी, उनके भाई कुछ बोलते थे, वो सुन के मुझसे पूछने नहीं आएंगे, पहले झगड़ने आएंगे, हर बात पे झगड़ा करने आएंगे। और जैसे ही हमारे बीच झगड़ा होगा उनकी मम्मी मेरे रूम में आ जाती हैं और हरदम बोलती हैं छोड़ दो भैया, मतलब छोड़ दो इसको, हम दूसरी शादी करा देंगे, गाँव में शादी करा देंगे। मैं उनकी मम्मी को बोलती थी कि आप क्यों ऐसा बार बार मम्मी बोल रहे हो, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते, शादी किए हैं, तलाक लेने के लिए थोड़ी मेरे जीवन का क्या होगा। तो वो बोलती है कि तुम लेकर क्या आई हो, हमारे गांव समाज में शादी होता, क्योंकि वो शर्मा है मैं सिंह हूँ, हमारे समाज में शादी होता तो हमें बहुत कुछ मिलता। शादी में आप पहुंचती हैं, शादी किसकी हो रही है? शादी मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही थी, लड़की साधना सुभाष शर्मा के साथ हो रही थी। आपके पति की दूसरी शादी? जी मेरे पति की। आपको कैसे पता चला कि मेरे पति की दूसरी शादी? जी हमारा 12 तारीख को कोर्ट में हियरिंग था। उसी दिन उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब हमारे बीच थोड़ा बाती हुआ था कोर्ट में ही। तो उन्होंने मुझे बोला था नवंबर में मैं शादी कर रहा हूँ, तुम्हारा मतलब जितना हिम्मत है दिखा दो और तुम बस्ती में खाली पैर रख के दिखाओ। मेरे जो जीजा हैं रामधनी शर्मा, वो वहाँ के प्रधान हैं और उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो तुमको पैर तक रखने नहीं देंगे, पुलिस थाना तुम्हारा साथ नहीं देगा, जो कि वैसा ही हुआ। आपके पति से कोर्ट मैरिज शादी हुई थी कि लव मैरिज शादी थी कि अरेंज मैरिज शादी? जी कोर्ट मैरिज, हम एक दूसरे को प्यार करते थे तो सबसे पहले हमने कोर्ट मैरिज किया। कितने साल से आप एक दूसरे को प्यार करते थे? जी 9 साल से। 9 साल? जी शादी के पहले 9 साल तक आप दोनों साथ थे? जी बिल्कुल। हम मतलब ऐसा फ्रेंड सर्कल, मतलब पढ़ना लिखना घूमना, मेरे फैमिली के साथ भी वो मेरे जो दोनों भाई हैं इनके साथ भी बहुत घूमे हैं। ये जो मेरे भाई हैं जिनको वो इनकार कर रहे हैं पहचानने से, इनके साथ भी वो बहुत घूमे हैं और उनको अच्छे से पता है ये मेरा भाई है। बस बेशर्ते जो मैं रील बनाई हूँ वो रील को उन्होंने नीचे से काट दिया है, जो कि मेरे भाई ने पूरे साफ अक्षरों में लिखा है माई बिग सिस्टर। लेकिन सिर्फ उनके पास जो मैंने उनको पकड़ा है सेकेंड मैरिज करते हुए, तो वो मतलब खाली अब खुद को डिफाइन करने के लिए मुझे बदनामी कर रहे हैं, मतलब मेरी बदनामी कर रहे हैं। आपके पति का आरोप है कि आप छोटे कपड़े पहनती हैं, रील बनाती हैं, देर रात को घर आती हैं, जॉब करती हैं, एचआर हैं किसी कंपनी में, इस पे क्या कुछ सच है? जी मैं एक एक लाइन क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले वो मुझे बोलते शॉर्ट्स कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। वो जो फ़ोटोज़ हैं वो टिकटॉक के टाइम के हैं और वो सारे फ़ोटोज़ उनके भी फ़ोन में हैं। वो फ़ोटो उनको खुद को पसंद था और जब मैंने पोस्ट किए हैं तब उनको मतलब आज उनको गलत लग रहा है। 9 साल से उनको गलत नहीं लग रहा था। 9 साल से क्या मैं साड़ी थोड़ी पहन रही थी जो वो मुझसे प्यार कर रहे थे। शादी से पहले तो मैं यही सब कपड़े पहन
पहनती थी। शॉर्ट्स कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। आप वो मेरा एक ही फ़ोटो दिखा रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं मॉडलिंग कर रही थी तो मॉडलिंग के मेरे वो 10 से 15 फ़ोटो दिखाए, मैं उनकी बात को मान लूँगी। क्या रेशमा जो कपड़े शॉर्ट्स पहनती थी वो शादी के पहले की फोटो? जी, वो शादी के बहुत पहले की है। आपके पति को पता था वो कपड़े में? जी, वो फ़ोटो उनके भी फ़ोन में है। उनका मतलब उनका पसंदीदा फ़ोटो था जिस फ़ोटो को लेके आज वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। पति के साथ आप बोल रही थी कल किसी को देखी? जी, वहाँ मैं कल किसी को देखी थी। वो लड़की को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वो जानबूझ के जानते हैं कि जहाँ पे मैं काम सीखने जाती हूँ, रास्ता उनको पता है कि ये लड़की 10 बजे निकलती है और इनको अच्छे से पता है निकलती मुझे दिखाने के लिए। उनको पता था कि ये शादी के पहले का फोटो, उसके बाद भी वो आरोप लगा रहे हैं कि ये शादी के बाद। जी, उनको अच्छे से पता है क्योंकि वो जानते हैं कि हर एक चीज़ को FSL तक प्रूफ करना इजी नहीं है। उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। बट अगर आप FSL तक भी अगर आप प्रूफ करोगे तो वो फ़ोटो शादी के पहले का है। उनका कहना है कि मेरी पत्नी मुझसे 25 लाख रुपए मांगती है, बोलती है मुझे 25 लाख रुपए दो तब मैं आपको तलाक दूँ। इस पे क्या कुछ सच है? जी, ये पूरी फर्जी है, पूरी झूठ है। आप मुझे 25 रुपया भी मत दो, आप मुझे सिंदूर का भी पैसा मत दो। आप आओ और मुझे लेके जाओ। और अब मैंने सिंदूर मंगलसूत्र अब मैं नहीं पहनूंगी, ये मैं खुद से बोल रही हूँ। मैं सिंदूर मंगलसूत्र तभी पहनूंगी जब मेरा घर बसेगा, जब मेरा पति मुझे लेकर जाएगा, तभी मैं सिंदूर मंगलसूत्र पहनूंगी। क्योंकि कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाऊं और तुम किसी और की मांग भरने की तैयारी करो। अच्छा, अभी जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं जी। वो लोग ये सोचेंगे कि आप शादी में जाती हैं, आपके मांग में सिंदूर आता है और आप बोलती हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरे साथ इनकी शादी हुई है। और अभी जो लोग आपको देख रहे हैं आपके मांग में सिंदूर नहीं है, वो लोग कहेंगे कि आप एक ड्रामा था, ये एक ढकोसला था कि आप वहाँ पे जाती हैं और बताती हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ। जी, मैं वहाँ पे गई थी। सिंदूर मैं पहले भी लगाती थी। सिंदूर का त्याग मैंने कभी नहीं किया। मैं आज पूरी पति का आरोप भी था कि आप सिंदूर केवल शादी में दिखाने के लिए? नहीं, दिखाने के लिए सबसे पहली बात मैं सिंदूर पहन के गई थी। मेरे हस्बैंड मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने सिंदूर ही लगाया था ना, शक्ल थोड़ी बदल कर गई थी कि आप मुझे सिंदूर में देखे नहीं हो। सिंदूर के साथ ये मेरा फ़ोटो नहीं है कि वो मुझे नहीं पहचान पाए थे। ऐसे 1000 फ़ोटो है सिंदूर के साथ जो मैं उनके घर पर रही हूँ। ऐसे मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़ ये उनकी बहन के साथ है, तो वो मुझे कैसे मतलब सिंदूर में देख के मुझे नहीं पहचान रही है, कौन सी बात है वो। मैं उनके सामने और मैंने सिंदूर का त्याग नहीं किया है, लेकिन अब मैं कर रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ मेरे पति मुझे अपने घर लेके जाएंगे, मुझे पत्नी का दर्जा देंगे, तभी मैं सिंदूर का धारण करूँगी, वो भी मेरे पति द्वारा ही। वो तो आपके पति कहते हैं कि अब अपनी पत्नी के साथ मैं नहीं रहूँगा, पहली पत्नी के साथ मैं नहीं रहूँगा, जो मेरी इज्जत को बर्बाद कर दी, जो भरी सभा में मेरी शादी रुकवा दी, जो पूरे समाज में ये दिखा दी कि शादी टूट गया और पहली पत्नी पहुंची, कोर्ट मैरिज हुआ। वो बोल रहे हैं मैंने उनका सेकंड मैरिज तुड़वा दिया तो उनकी इज्जत गई है, मेरी इज्जत नहीं गई है। मुझे भी लोग बोलते हैं कि तूने किस लड़के से प्यार किया जो तेरा हुआ भी नहीं, तू यहाँ पर है और तेरा पति शादी करने दूसरा पहुँच गया। उनकी इज्जत जा रही है कि मेरी इज्जत जा रही है? अभी मैं अगर नहीं पहुँची होती तो वो अपना घर बसा लेते, मैं यहाँ पे क्या करती फिर अकेले? मैं तो कोर्ट में लड़ती रहती, वो छुपके से ला के लड़की को रखते, अपना घर बढ़ाते, अपना वंश आगे बढ़ाते। अगर मैं नहीं पहुँची होती तो मेरे जीवन का जिम्मेदारी कौन लेता? कौन लड़का मतलब मेरी जीवन का जिम्मेदारी लेता? चाहे विनय के जो पूरे घर वाले हैं वो लोग लेते मेरे जीवन का जिम्मेदारी। अगर मैं 2 घंटे नहीं पहुंची होती वहाँ पे, 2 मिनट लेट हुई होती तो वो शादी हो गई होती, मेरा भी जीवन बर्बाद होता, उस लड़की का भी जीवन बर्बाद होता। और उस लड़की को सब कुछ पता था, फिर भी उसने शादी की, मतलब शादी के लिए हाँ बोल दी है। आप जिस पति से शादी की थी, क्या उस पति के बारे में आपको पहले से नहीं पता था कि उस पति का कहीं और भी कई लड़कियों से संबंध है? जी, मुझे पता है। मैंने उनको 4-5 बार पकड़ा भी है, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। आपके पति का किसी और के साथ संबंध? जी, और मुझे कई सारी लड़कियों ने शिकायत भी की है कि आप अपने हस्बैंड को समझा दो, दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो लोग। मैंने उनको समझाया भी था, जिसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है, वो मैसेजेस का स्क्रीनशॉट है, आप लोग ये सब देख सकते हो। वो लड़की ने मुझे खुद बोला था कि वो दोनों में डाइवोर्स तक की बात चली गई है, विनय को समझा दो। शादी के बाद भी आपके पति का किसी गैर लड़की के साथ? हाँ जी, शादी के बाद और आज भी यहाँ गुजरात में वो गांव से आए हैं ना, भले वो दूसरी लड़की के साथ शादी करने जा रहे हैं, वो उस लड़की का भी जीवन खराब करते। वो कल ही मेरे सामने एक और को लेके घूम रहे थे। लोग कहेंगे जब आपको ये सब चीज़ें पता था तो फिर आप
उनके साथ शादी क्यों? मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ क्योंकि मेरा बहुत लंबे टाइम से उनके साथ रिश्ता रहा है, फ्रेंडशिप, दोस्त से हमें प्यार हुआ, प्यार से हमने घर परिवार बनाया। तो मैं उस चीज़ से एक ही चीज़ चाहती हूँ, मैंने उनको 1000 बार माफ़ किया है, मैं एक बार और माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपके पति बोलते हैं कि मेरी पत्नी पैसे मांगती थी और पैसे भेजने के बाद जब मैं 30,000 रुपये भेज देता था तो वो आई लव यू बाबू बोलती थी। नहीं, उन्होंने जो मुझे बोला है लव यू स्वीट हार्ट करके, मैं उसमें एक ही प्रूफ देना चाहूँगी। जो ये 30,000 उन्होंने दिया है, वो पहले का ट्रांजैक्शन उन्होंने मुझे मतलब आप लोगों को नहीं दिखाया है, पहले मैंने उनको दिया है, वो चीज़ उन्होंने मुझे रिटर्न की है, ये रहा उसका सबूत। और फिर मैंने इसके ऊपर 5,000 दिया है, उसके बदले में उन्होंने मुझे 2500 दिया है। यहाँ पर उन्होंने खुद लिखा है थैंक यू मेरी जान, लव यू फॉर एवर। मैंने बोला कि आप रिटर्न करते हो पैसा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने लिखा है फिर लेता भी तो तुम ही से हूँ ना, खुद यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये आपके पति बोलते हैं? जी, यहाँ पे रहा विनय शर्मा, उनकी आईडी, यहाँ पे उनका मैसेजेस, ये गूगल पे का मैसेज है, कोई एडिटेड नहीं है, आप इस फ़ोटो को प्रूफ भी करा सकते हो। आपके पति आरोप लगाते थे शादी के 3-3 साल बाद तक आप उनके साथ नहीं कोई बातचीत, ना कोई संबंध, ना कोई संपर्क। मैं बस इस चीज़ के लिए इतना ही कहना चाहूँगी, 2022 लास्ट दिसंबर को हमारी शादी हुई है, दिसंबर लास्ट के तो मैं आपके घर पे आई हूँ, 2022 इधर ख़त्म हो गया, 2023 में आपके साथ रही हूँ, 2024 में तो अभी जस्ट केस हुआ है, 1-1.5 साल तो हमको मतलब अलग रहते हुए, तो आप किस बिहाफ पे 3 साल से अलग, तीसरी तो हमारी एनिवर्सरी भी नहीं आई है अभी, तो 3 साल तो हमको मतलब एनिवर्सरी के नहीं हुए, तो अलग रहते 3 साल कैसे हो सकता है? ये झूठा आरोप। जी, और ये उनकी सगाई की फ़ोटो है, मैं दिखाना चाहूँगी। मैं डायरेक्ट नहीं पहुँची हूँ, जैसे सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि 3 साल कहाँ थी, 3 साल कहाँ थी। ये 21 अप्रैल उन्होंने पहले सगाई की थी, मुझे इंस्टाग्राम पे से फ़ोटो मिला, मैंने पुलिस स्टेशन में यहाँ हर जगह केस किया और हर जगह पे उन्होंने इस लड़की को पहचानने से मना किया है। बोल रहे हैं कि रेशमा ये जो फ़ोटो दिखा रही है और मेरे बाजू में जिस लड़की के साथ सगाई किए हैं वो एडिटेड फ़ोटो है। आपके पति का आरोप था कि आप देर रात घर आती हैं जॉब से, लड़कों के साथ घूमती हैं, रील बनाती हैं और तमाम तरीके के लड़कों के साथ आप रात को घर आती हैं, ये क्या कुछ? नहीं, इसमें ऐसा हुआ था, जॉब उन्होंने ही, जो उनके पिताजी हैं उन्होंने ही लगवाया था, क्योंकि वो जो पैसे की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने मेरे ऊपर लोन लेने की भी कोशिश की है। वो लोन मतलब हो नहीं पाया क्योंकि मेरी तो उतनी सैलरी थी नहीं कि मेरे ऊपर लोन होगा, बट वो क्रेडिट भी करके कोई ऐप आता है उससे भी लेने की कोशिश की है। वही पति जो दूसरी शादी कर रहा था वही पति जी, आप? जी, वही पति मेरे हस्बैंड। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो, तुम जॉब करो। जो उनके पिता हैं अंगद शर्मा, उन्होंने अपने फ्रेंड के पास मुझे जॉब लगवाया, जो भी सैलरी आती थी सब कुछ लिया, मैंने उनके घर का रिचार्ज तक किया है, उनके मोबाइल का, ये देखिए मैंने उनके मोबाइल का रिचार्ज तक लेने से लेके पूरा घर का राशन से लेके और उनका छोटा मोटा खर्चा 2000, 100, 200, 500 छोटे मोटे खर्चे तक मैं उठाई हूँ। रही बात जो रात को आने की, रात तक तो मैं कभी घर पे आई नहीं हूँ, अगर रात तक मैं आती तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। आपके पति का आरोप है कि आप गैर मर्द के साथ होली मनाती हैं, होली में आपको टच करते हैं लोग, ये सब चीज़ें देख के उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सदमा लगा, शादी होने के बाद इसलिए आप दोनों के बीच में दूरियां हुई? नहीं, ये जो होली का वीडियो वो दिखा रहे हैं वो मतलब अभी का है, जो कि मेरी एडवोकेट दीदी पे सवाल उठा रहे हैं उनके हस्बैंड, जो मेरे खुद के जीजा हैं, कोई नात रिश्तेदार के तो जीजा है नहीं। आप अपने जीजा के साथ होली खेल रही थी? जी, मैं मेरे जीजा ही नहीं, मेरे जो आसपास पड़ोसी हैं, जो हम एक सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे, जैसे गांव का अलग होता है, यहाँ का सोसाइटी होता है, पूरा सोसाइटी के लोग एक दूसरे के साथ कलर खेल रहे थे। वो खुद मतलब वृंदावन में उनको मार के भगाया भी गया है। आप कहीं पे भी वृंदावन में जाके न्यूज़ सुनिएगा, वो किसी औरत के साथ गलत तरीके से होली खेल रहे थे। मेरे पास बस यही है कि मैं उनसे, जैसे मेरा अभी केस चल रहा है तो कोई कांटेक्ट नहीं है, तो मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं है, लेकिन आप उस एरिया में जाइए, पूछिएगा तो विनय शर्मा को मार के भगाया गया क्योंकि वो होली के दिन किसी औरत के साथ बदतमीजी कर रहे थे। आप मुझे एक प्रूफ दिखा दो कि मेरा किसी गैर लड़के के साथ संपर्क है, लेकिन मेरे पास ऐसे 1000 प्रूफ है जो आपकी गैर लड़कियों के साथ मतलब संबंध रह चुका है। मैं 1000 बार माफ़ कर चुकी हूँ और मैं एक बार और माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, वो मुझे बोलते हैं रील के लिए, ये मेरा छोटा भाई है जिसके साथ वो रील कट करके दिखा रहे हैं। आप ये रील देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है माई बिग सिस्टर, ये वही लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है, वो मेरा भाई है। आप इनसे ही पूछिए कि ये मैं इनकी क्या लगती है। ये आपके क्या लगती है? ये मेरी सिस्टर लगती है, मैं इनको अपना बहन मानता हूँ सर, और हम दोनों के बीच अपने बहन और भाई का ही रिश्ता है। विनय जी तो ये मेरी सिस्टर है सर, तो उनको मैं जीजा ही बोलूँगा, जीजू बोलता था उनको मैं। आपके कौन लगते हैं? ये मेरे छोटे भाई लगते हैं, मैं इनको बचपन से राखी बांधती हूँ। आपके पति बोलते हैं कि ये आपके
मैं तो यही बोलूँगी, जो वो मर्दानगी दिखा रहे हैं इनकी तो मतलब सबसे बड़े नामर्द तो यही कहलाएंगे, जो एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं, अपनी बीवी की इज्जत मतलब पूरी तरह से उतार के रख दिए हैं। शायद मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपका कहीं ना कहीं सोच गंदी है, आपका कैरेक्टर गंदा है। ये भाई मेरी शादी में मेरा चादर पकड़ के मुझे मंडप तक लाया है, वो फ़ोटो भी है मेरे पास। पति के साथ रहना चाहती हैं? जी मैं बिल्कुल उनके साथ रहना चाहूँगी। आपने जो भी मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगाए हैं, फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कर्मा है, आज नहीं तो कल सबके पास लौट कर आएगा। मैं गलत हूँ, मेरे पास भी लौट कर आएगा। आप गलत हो, आपके पास भी लौट कर आएगा। आपके भी पास एक बहुत प्यारी सी बहन है, अगर उसके इज्जत पे आएगी तब आपको पता चलेगा कि मेरे ये दो भाइयों पे क्या बीत रही होगी कि उनकी बहन पे इतने गंदे लालचन लग रहे हैं। आपकी बहन के साथ आप इतने पकड़ पकड़ के उनको फ़ोटो खिंचाए हैं, अगर उनके साथ कोई बदनाम करे तो आपको कैसा लगेगा, ज़रा सोच के देखिएगा एक बार। मर्दानगी औरत की इज्जत उतारने में नहीं है, औरत की इज्जत बढ़ाने में है। मैंने उनको बोला भी कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ ये वो, तो खाली मेरे दिखावा के लिए मुझे बोलते हैं हाँ ठीक है रखना मेरे को, हम इलाज कराएंगे, लेकिन वो मेरा इलाज कराने नहीं आए हैं। मेरे पति ये बोलते थे कि मेरे बच्चा हो जाने के बाद मुझे बच्चे से मतलब रहेगा, क्योंकि मुझे मेरा वंश आगे बढ़ाना है, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब आपके पति बच्चा पैदा करने के लिए आपको? हाँ बस, और ये दूसरी शादी भी वो इसीलिए कर रहे हैं। वो उस लड़की शादी बच्चा पैदा करने दूसरी शादी वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए कर रहे हैं। उनके लिए लड़कियां खिलवाड़ हो चुकी हैं। आए दिन जितने सारे मैसेजेस मैंने दिखाए हैं, मेरा ही नहीं, वो जो अननोन लड़कियां, जो शादीशुदा लड़कियां, उनका भी घर बिगाड़ते हैं, उनके हस्बैंड को जाके उल्टा उल्टा बोलते हैं। ये खुद अपना कैरेक्टर देखे, सारे कैरेक्टर का प्रूफ मेरे पास है, लेकिन आप जो मेरे कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप एक प्रूफ करके दिखा दो कि मैं गलत हूँ, तो आप जो बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यही वजह तो नहीं आपके पहले मतलब पति दूसरी शादी कर रहे थे छोड़ करके कि आप? हाँ, वो ऐसा समझ गए कि ये बच्चा मेरा मिस हो गया, वो ऐसा समझ गए। अब उनको जो हमारे बीच विवाद हुआ, उनको मेरे साथ रहना नहीं था, तो वो बस बच्चे के लिए दूसरी शादी करने पहुंच गए। कल को वो उस लड़की के साथ भी ऐसा करेंगे। और ये जो बोलते हैं कि लड़कियां धंधा बना ली हैं, धंधा तो आपने बना लिया है। जितना, चलो मैं मानती हूँ, आप बोलते हो मैं 30,000 25,000 दिया हूँ, तो मैं भी तो दी हूँ। आज के डेट में कोई कौन औरत अपने पति को मतलब बराबर में सपोर्ट करती है, लेकिन मैं सपोर्ट भी की हूँ। उन्होंने जो फ़ोटो दिखाया है शॉर्ट्स का, वो उनके घर का नहीं है, लेकिन मेरे पास जो फ़ोटोज़ है वो सब कुछ उनके घर का है। मैं पूरी मर्यादा में रह के मैं जॉब भी की हूँ। मैं अपने जॉब का एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी, जो मैं जॉब प्लेस पे थी, मैंने फ़ोटो लिया था एक, वो मैं जॉब कैसे जाती थी, मैं वो एक फ़ोटो आपको दिखाना चाहूँगी। ये मेरे जॉब का फ़ोटो है। मैं जॉब पे पूरे सिंगार के साथ जाती थी, जो वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिस है, पीछे चेयर वगैरह सब है। ये कोई एडिटिंग फ़ोटो नहीं है, मेरे ऑफिस का फ़ोटो है। आप अपने पति की पत्नी बन करके जॉब? जी, और वो खुद मुझे जो ऑफिस पे छोड़ने आते थे, और शाम को 6 बजे वो खुद मुझे लेकर जाते थे। आपके पति दूसरी शादी कर रहे थे क्या? उस जिससे शादी कर रहे थे उस लड़की से? जी, मैंने उस लड़की की बहन है, आंचल शर्मा करके उनकी जो बहन है, उनको मैंने कोर्ट का सर्टिफिकेट दिया है। जितनी फ़ोटोज़ आज मैं दुनिया में दिखा रही हूँ, वो सारी की सारी फ़ोटोज़ मैंने उनकी बहन को सोशल मीडिया पे दिखाया। वो मैंने उनकी बहन से पूछा कि विनय क्या बोल के शादी कर रहा है, तो विनय ये बोल के शादी कर रहा है। मेरे पास मोबाइल में मैसेज है, उन्होंने बोला है कि विनय तो ये बोल के शादी कर रहे हैं कि मेरे साथ उनकी शादी हुई नहीं थी। आपके पति से जब मैंने पूछा, उनका भी इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा कि क्या आपके दूसरी शादी जिससे हो रही थी उनको पता था, तो वो बोल रहे थे उनको पता था। अगर उनको पता है, अगर उनकी जो जिससे भी शादी कर रहे थे उनको पता है, तो उन लड़की को समझना चाहिए कि जो लड़की उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की, घर पे सपोर्ट की, वो आदमी जब उस लड़की का नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा। कभी भी आंख बंद करके किसी भी लड़के पे भरोसा मत करो। मैं ये नहीं कहती कि सारे लड़के गलत है, पर कुछ लड़के ऐसे हैं और कुछ लड़कियाँ भी गलत है, पर कुछ लड़के ऐसे हैं, जो लड़कियां जो कोमल होती हैं, इमोशनल होती हैं, उनके जो मतलब कोमल मन है, उनको मतलब छला जाता है। ये विनय शर्मा टाइप के लड़के हैं जो ऐसी लड़कियों को छल देते हैं। उस लड़की को मैंने सारी सच्चाई बताई, फिर भी वो लड़की उनसे शादी करने बैठी थी। कहीं ना कहीं ये विनय ने उनको उस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया था, फिर इसलिए वो लड़की सच्चाई जानते हुए भी शादी करने के लिए तैयार थी। आपके पति आपके होते हुए दूसरी महिला से शादी क्यों कर? जी, उनका लड़कियां चेंज करने का जो धंधा ही समझ लीजिए। 5 से 6 बार मैं पकड़ी, समझाई, सॉर्ट आउट की। घर के अंदर की बात थी, इसीलिए इतने हाईलाइट नहीं है। मैसेजेस मैंने जैसा कि दिखाया, लड़कियों के साथ घूम रहे। जब उनका पेशा ही यही है कि वो एक बीवी के साथ नहीं रह सकते, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप शादी मत करो, या फिर आपको मेरे से भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप अलग अलग लड़कियां लेके लिविंग रिलेशनशिप में रहो और अपना जो भी इंजॉयमेंट है वो करो, बट किसी लड़की का जीवन मत खराब करो आप।
फिर भी उसी पति से शादी करना चाहती अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरी भी परिवार की इज्जत है, उनके भी परिवार का इज्जत है। मैं ये नहीं बोलती खाली मेरा इज्जत जा रहा है, उनके भी परिवार का इज्जत जा रहा है। तो समाज में इतना उड़ाने से अच्छा है हम बैठते हैं, बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। दुनिया आपका जो सामाजिक चीज़ उड़ रहा है, जो पर्सनल चीज़ें बाहर उड़ रही हैं, उसका मजाक दुनिया ले रही है। दुनिया हमारा खर्चा उठाने नहीं आ रही है। इससे सिर्फ एक आपको फ़र्क पड़ रहा है, एक मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मैं इस चीज़ से ये नहीं कहूँगी कि उनको नहीं फ़र्क पड़ा है, उनको भी फ़र्क पड़ रहा है, मुझे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे मेंटली प्रेशर लेने से अच्छा है कि हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर से एक नया जीवन शुरू करते हैं। क्या कारण मानती हैं कि आपके पति आपके होते हुए दूसरी सौतन लाने का प्रयास? इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण मेरी सासू मॉम, सेकंड कारण मेरे जो देवर हैं विवेक अंगद शर्मा वो, और थर्ड जो इनकी अय्याशियाँ करने की आदत है जो शायद उनकी कभी छूट नहीं सकती।